है 13। इधर दो गणित देखिए बेटा। अब यहां से आगे जो कल मैंने सूत्र लिखाए थे उन सूत्रों पर डिपेंड क्वेश्चन है। अगर आपने वे सूत्र याद कर लिए हैं या समझ लिए हैं तो समझ लो तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है जाएंगे क्वेश्चन। कैसे देखिए जरा। किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी, ए बी सी और डी पर बैठे हैं जैसा आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? यानी हमें देखना है वर्ग तो है या ना तो जित पहचानना है। चमेली इससे सहमत नहीं है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनमें कौन सही है ये बताना है। ये डायग्राम दिया हुआ है 10। तो क्षैतिज रेखाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 और 10 ही ऊर्ध्वाधर रेखाएं। कैसी रेखाएं? ऊर्ध्वाधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 11 है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 ऊर्ध्वाधर है, 11 ही क्षैतिज हैं। एक और खींचनी पड़ेगी, चाहे ऊपर बना लो या नीचे बना लो। एक इधर और खींच ले रही है। ऐसे करके नहीं कोई डायग्राम दोगा बेटा। अब जामे जो बिंदु दे हैं वो कैसे दे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा। और इसमें ए बिंदु दिया है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ का हुआ है ए बिंदु। ठीक। और बी दिया है आपका यहाँ पे बी दो है। सी दिया है आपका यहाँ पे सी और डी दिया है यहाँ पे। ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, ये चित्र दे दिया है, बना दिया है और कहा है, क्या कहा है कि ए बी सी डी पे 4 बच्चा बैठे हैं क्लास के अंदर। को 2 लड़कियां आई, एक चंपा और एक चमेली। एक को नाम है चंपा, दूसरी को नाम है चमेली। और 4 बच्चा ऐसे बैठे हुए हैं, एक यहाँ बैठो, एक यहाँ बैठो, एक यहाँ, एक यहाँ। और चंपा कह रही है चमेली दे कि क्या तुम ये नहीं देखती हो कि ये एक वर्ग बना हुआ है? क्या बना है? वर्ग। तो हमें वर्ग की जांच करनी है कि वर्ग है या नहीं। अब वर्ग की जांच करने के लिए कल मैंने पॉइंट लिखाए थे तुम्हें। वर्ग कब होता है? जब चारों भुजा कैसी हो, पहली चीज। दूसरी चीज एक और बताया था, उनके विकर्ण भी कैसे हो। क्लियर? तो पहले तो हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो ध्यान से समझना, ए बिंदु के निर्देशांक, ए के निर्देशांक। एक बात बताइए, नीचे हम एक्स अक्ष पे जाते बोलते हैं हम एक्स अक्ष, शुरुआत में मैंने बताया था। और इसको क्या बोलते हैं? तो एक्स अक्ष पे हम कितना चले हैं? ए के नीचे। वाई पे कितना चले हैं? तो एक्स पे 3
और बाई पे, तो ए के जो निर्देशांक होंगे वो 3, क्लियर। अब बी के निर्देशांक, बी के लिए देखो एक्स पे कितना चले हैं और बाई पे कितना चले हैं, तो ये है 6, तो 6,7। सी के निर्देशांक बात नहीं, मैंने समझा दिया, अब तुम्हें बताना है। रीकेश, सी के कितने निर्देशांक हैं? एक्स पे 9, बाई पे 5, पक्का दिखाई दे रहा है? आगे आ जाने, आगे देखने। तो 9, थोड़ा ध्यान दे। और डी के निर्देशांक, जब तक आप निर्देशांक देख वो ही नहीं जानेंगे या निर्देशांक स्थिति ही नहीं कर पाओगे तब तक आप सवाल ना कर सकते। डी के निर्देशांक, हाँ, एक्स पे कितना चले हैं और बाई पे तो 6,1। क्लियर है कि बेटा? सबसे पहली बात, अब हमें क्या करना है कि ये सिद्ध करना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भुजाएं ज्ञात करते हैं। भुजाएं एक तो ए बी होगी, एक दूसरी बी सी होगी, तीसरी सी डी और चौथी डी ए। तो सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम जाके। तो ए के निर्देशांक तो जे है गए, ए के 3,4 और बी के कितने हैं 6, तो ये तो होगा x1 x2। तो दो बिंदुओं के बीच की और बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? √x1 माइनस प्लस x1 का मान कितना है, तो 3 लिख दिया हमने, माइनस x2 का मान कितना है 6 लिख दिया, इसका वर्ग। y1 का मान कितना है और y2 का, तो 4 - 7 इसका वर्ग। 3 में से 6 घटाए कितने बचे? 4 में से 7 घटाए माइनस का वर्ग, 3 का वर्ग माइनस का 3 का 9 और 9, या तो यहीं छोड़ दो या थोड़ा सा और अलग कर लो। फैक्टर करना जानते हो, 3 त्रिका 9 दूनी, तो एक जोड़ा में थे एक बाहर निकल आएगी, यानी ए भी हमारी 3√2 निकल के आई। एक भुजा निकाल ली हमने ए भी। सिमिलरली आप अब क्या निकालेंगे? बीसी निकालेंगे। क्या बीसी भुजा कितनी है? तो बी का मान कितना है 6,7। सी का मान कितना है 9,4। x1 y1 x2 डायरेक्ट लिख दूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो x1 की जगह पे x2 की जगह पे y1 की जगह पे y2 की पे 6 में से 9 घटाया और माइनस का वर्ग 3 का, 7 में से 4 घटाया 3 का वर्ग, 9 और 9 जोड़ के 18 का वर्ग मूल यही आएगा ना, तो 3√, समझ गए होंगे। सिमिलरली आपको सी डी निकालना है। तो सी 9, और डी 6, x1 y1 x2। फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? √x1 की जगह पर x2 की पे y1 की पे y2। 9 में से 6 घटाए 3 का वर्ग, 4 में से 1 घटाया 3 का वर्ग, 9 और 9 18, और 18 के फैक्टर करेंगे तो 3√, वही सेम है। अब अगला क्या निकालना है? डीए। डीए कह लो या एडी कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। डी का मान है आपका 6,1 और ए कितना है 3,4।
x1 y1 x2 dA निकालेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। 6 में से 3 घटाए 3 का वर्ग, 1 में से 4 घटाए माइनस 3 का वर्ग, माइनस का प्लस होता है 18 के वर्गमूल। तो चारों भुजा तो बराबर निकल आई हैं भाई, पर लेकिन मैंने क्या कहा था कि चारों भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी बराबर होती है। समचतुर्भुज भी हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी। मैंने क्या बताया था, 2 स्थितियां बताई थी। चारों भुजाएं बराबर किन की होती हैं? एक वर्ग की होती हैं और दूसरे समचतुर्भुज की होती हैं। तो वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, अभी हमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब इनके विकर्ण निकालेंगे। और विकर्ण क्या होता है? ए से सी। ए कितना है? 3,4 और सी कितना है? 9,4। ठीक है बेटा। x1 y1 x2 AC निकालेंगे 3 माइनस x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस 3 में से 9 घटाया माइनस 6 और माइनस 6 का वर्ग, 4 में से 4 घटाया और 0 का वर्ग, तो अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल। इसी प्रकार आप BD निकालेंगे। B क्या है? 6,7 और D क्या है? 6,1। निकाल लो। 6 माइनस ये x1 y1 x2 6 माइनस 6 का वर्ग y1 7 y2 1, 0 का वर्ग 0, 6 का वर्ग 36 और वर्गमूल। तो एक बात ध्यान दीजिए, आपका क्या क्या बराबर आया? AB बराबर BC बराबर CD बराबर और साथ में विकर्ण AC बराबर। और जब AB BC CD DA चारों भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है तो क्या होता है? वर्ग है। और वर्ग किसने कहा था? चंपा ने। अतः चंपा सही है। क्या सही है? अतः यह एक वर्ग होगा, एक और चंपा सही है। क्या लिखेंगे? चंपा ने जो बताया था वह सही है। नोट करो। ये 4 बिंदु दिए हैं, तरीका सेम जो मैंने अभी बताया था। अब मैं देखो, ये अभी वाला क्वेश्चन जो था वो मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझाते हुए किया था मैंने। अब थोड़ा ना फास्ट करेंगे मैं, जाते के जा में अगर ऐसे ही कराएंगे तो मुश्किल से 2 सवाल है पाव करेंगे तुम्हें, समझ रहे हैं? जा बजाते थोड़ा मैं का ध्यान दियो अब इन पे, तो जल्दबाजी में मतलब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे मैं। जो अभी मैंने एक एक स्टेप समझाया था तुम्हें वैसे ही है सेम। सबसे पहले जिकाय बिंदु जे जे और जे, तो पहले हमें क्या निकालना है? AB। तो A के लें यही है और B तो निकाल लो AB अंडर रूट। अब मैं नाम ना लिख रहा हूं, जान तो तुम्हें आते हैं, बार बार पर रिपीट करो मैंने। x1 y1 कितना है? माइनस y1 कितना है? y2 तो कितना हो गया? -1 -2 -1 -2 का वर्ग। सचिन गाल पे बच जाओ, ध्यान जा। -2 का वर्ग 4 और 4 अंडर रूट 8 ही लिखो, रहने दो। या फैक्टर करें तो कर लो, 2 अंडर रूट 2 आ जाओ, नहीं करें तो कोई बात ना। BC निकाल लो ऐसे ही। B कितना है? 1 0। C तो BC निकालेंगे x1 x2 माइनस माइनस y1 y2 1 और 1
2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 4 और 4 8 जो हुआ है सेम। अब निकालेंगे सी डी, निकालेंगे सी डी -1 माइनस पहले ही थे है, y1 कितना है, y2 कितना है, 3 में थे 1 घट गए, 2 का वर्ग और 2 का तो 4 + 4 ठीक है। तीसरा निकालो, सॉरी चौथा डीए, डी कितना है -3,0, ए कितना है। अब निकालेंगे आप डीए दूरी x1 -x2 तो माइनस पहले ही थे है, y1 -y2 समझ गए होंगे। माइनस के कितने बचे, जे कितने हैं -2 का वर्ग प्लस कितने आ गए, चारों भुजा निकल आई बराबर, निकल आई ना। अब हमें बिकड़ और निकालनी है, बिना बिकड़ के हम बता ना सकता। अब बिकड़ निकालेंगे तो a -1 और -2 और कौन सा होगा बिंदु सी, सी कितना है तो ये x1 y1 समझ गए होंगे। AC निकालेंगे तो -1 माइनस पहले ही थे बेटा, y1 y2 तो ये तो 0 है गो, 0 का वर्ग 0 -4 का वर्ग 16 का वर्गमूल 4, AC निकल आओ। अब BD निकालेंगे, B कितना है और D कितना है ठीक है। BD के बीच की दूरी निकालेंगे बिल्कुल सेम, x1 x2 y1 -y2 ठीक है। 3 और 1 4 का वर्ग और ये 0 16 का वर्गमूल। तो एक बात बताओ बेटा, चारों भुजा बराबर आ गई, ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर DA और साथ में AC बिकड़ काय के बराबर है। जब चारों भुजा बराबर होते हैं, बिकड़ बराबर होते हैं तो क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, कल ही नोट करा हो ना मैंने। तो अतः दिया गया, अतः दिए गए चारों बिंदु, दिए गए चारों बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के, समझ गए। नेक्स्ट है सेकंड, ध्यान से समझ लो क्योंकि करना आपको ही है। अब मैं 2 क्वेश्चन तुम्हें जे घर के ले दे रहा हूं दोनों ने, अंकुश कर लो, बहुत अच्छी बात है। सेकंड -3,5 मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, मैं 3,1 0,3 और चौथा पॉइंट है -1, -4 ABCD। तो आपको क्या करना है, AB निकालना है। क्या निकालना है, मैं डायरेक्टली कह दे रहा हूं, करना इसी तरह से या इससे पिछले तरीके से ही जो मैंने समझाया पिछला। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, AB निकालेंगे -6 का वर्ग 36, 5 में देखे 4 का वर्ग 16, 36 और 16 कितने आ गए 52, √52। BC निकालेंगे 3 3 9 और 4 13, √13। CD निकालेंगे, CD 1 का वर्ग 1 और 7 7 49 और 1 50। ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है बेटा, तो ये तो कोई नहीं होगा। कितना आ रहा है कर लावा, तो चतुर्भुज तो होगा, मतलब ना वर्ग होगा, ना आयत होगा, ना सब चतुर्भुज, ना समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज तो होगा। DA निकालेंगे माइनस और ये प्लस को तो -2 का वर्ग, विषमबाहु चतुर्भुज होगा। फिर ये भुजा अलग अलग है सब, तो ये 2 का वर्ग 4 और 9 9 81 और 4 85। ये अलग अलग भुजा आ रही है बेटा, और जब अलग अलग भुजा आ रही है तो चतुर्भुज तो होगा। विषमबाहु ते कहते हैं हम, कौन सा बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। कौन सा बोलते हैं, हालांकि जाके बारे में पूछो नहीं जागो,
केवल निकाल तो लेंगे पर लिख देंगे इनमें से कोई चतुर्भुज नहीं है। कौन सा होगा मैं क्या कह रहा हूं, बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। तो कोई हतो ना, ऐसा कोई रूप तो हतो ना जागो, तो जा वजह से कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है इनके अलावा। ठीक है बेटा, जिनके विकर्ण निकाले की जरूरत ना, निकालेंगे पर जरूर आप इन्हें। ठीक है, तीसरा है 4,5 का है वो ए बी सी डी। आप सबसे पहले ए बी निकालेंगे, 4 में से 7 गए, 3 का 9, 5 में से 6 गए 1, 9 और 1 अंडूठ 10 है जागो। दूसरा निकालेंगे बी सी, वैसे निकाल सकते हैं ना, केवल डायग्राम से निकाल सकते हैं कैसे कैसा चतुर्भुज है। 7 में से 4 गए, 3 का 9 और 9 अंडर 18। सी डी निकालेंगे, 3 का 9 और 1 10। डी ए 3 का 9 और 9 18। अब ए सी निकालो विकर्ण, देखो ना ध्यान से, क्योंकि जाकी ए बी और सी डी बराबर हैं, बी सी और ए डी बराबर हैं, आमने सामने बराबर है, तो या तो आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज, दो बताए थे मैंने। पर लेकिन अब विकर्ण निकाल लेंगे जब क्लियर होगा कि क्या होगा। तो पहले ए सी निकाल लो, 4 में 4 गए 0, 5 में 3 गए 2 ही निकलेगा। और बी डी निकालेंगे, 7 में 1 गए तो 6 को वर्ग 36 और 4 16, 36 और 16 52। तो देखो विकर्ण अलग है ना, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ए बी बराबर तो सी डी और बी सी बराबर डी ए, परंतु ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। जब विकर्ण बराबर नहीं हो तो कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। कौन सा होता है, बात समझ में आई। तो आपको ये सब निकालने हैं, इतने इतने मान आवेंगे, मैंने लिख रहे हैं। अगर नहीं आवे तो कल आप पूछ जरूर लेंगे, नोट करो। सिद्ध करना है हमें 15वां क्वेश्चन, ए बी सी डी किसी वर्ग के शीर्ष हैं। तो 1 मिनट ध्यान दे लो बेटा, बस आपको करना क्या है, ए बी निकालनी है जैसे अभी निकाला था। तो ए बी कितना निकलेगा, 0 - 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4 है जागो। ठीक है बेटा, और 1 में से 1 घटाओ 0, तो 4 को जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आवेगा। दूसरी भुजा बीसी निकालेंगे, बी और सी बिल्कुल सेम सूत्र, 2 में से 0 घटाओ 2 का वर्ग 4, 1 में से 3 घटाए 2 का वर्ग 4, 4 और 4 कितने आ गए √8। सी डी निकालेंगे, 0 में से 2 घटाए 2 का वर्ग 2, 3 में से घटाओ 2 दूनी 4, यानी कितने आ गए 8। डीए निकालेंगे, जिस सवाल में कोई मिस्टेक लग रही है मुझे, इस सवाल में मिस्टेक है, -2 में से घटाए 2 और 0, तो 2 ही निकल गया मेरे को। तो ए बी और डी ए इक्वल हो गए, इनसे तो कोई चतुर्भुज बनती ही ना, या तो चारों ही इक्वल होंगी। दिखाओ जरा, संख्या सही लिखी है मैंने, 0 -1 -1 है, ये है, और 2 1 0 3 -2 1। देखो ना, ध्यान दो बेटा, तो 0 2 दूनी 4 -4, ये अब सही है बेटा। और डीए निकालेंगे, -2 और 2 जो है वो समान आएंगे चारों। अब विकर्ण निकालेंगे ए सी, तो विकर्ण के दोनों का ए और सी 0, 4 का वर्ग 16 और वर्गमूल ले लेंगे तो 4 यहाँ पे। और बी डी निकालेंगे, बी और डी 4 और 0, तो यही 4 आ जाओ। तो देखो चारों भुजा बराबर है गई, दोनों विकर्ण बराबर है गए, तो क्या होगा वर्ग होगा, बस यही बताना है।
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और विकर्ण ए सी बराबर क्या है, तो जे क्या होंगे, वर्ग होंगे। तो जे ही सिद्ध करना है, जे तीनों करके लाने हैं आप।